अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच्ची न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी इस अहम खबर का मेन मुद्दा जो है वो अयोध्या से है। जिस तरह के नाज़रीन आप सभी जानते हैं 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और कई अक्लमंद लोग उस दौर के ही अक्लमंद लोग ने जब भी इस फैसले को मान लिया था कि अब शायद वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। खैर आखिरकार 2010 तक ये केस चलता है इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। खैर 3 अगस्त 2010 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। 3 जजेस की बेंचेस पे ये फैसला होता है। जस्टिस शर्मा, जस्टिस खान और जस्टिस अग्रवाल, ये 3 जजेस मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अयोध्या की ज़मीन 3 हिस्सों में तकसीम की जाएगी। नीलमर अखाड़ा, हिंदू महासभा, बाबरी मस्जिद, इन 3 हिस्सों में वहाँ की ज़मीन को तकसीम किया जाएगा। इस तरह का फैसला इलाहाबाद का हाई कोर्ट देता है। खैर उस फैसले को नहीं मानते हैं, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चलता है 2010 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को फैसला आ जाता है। 5 जजेस की बेंच पे ये फैसला आता है। जस्टिस रंजन गोगोई जिनकी सरपरस्ती में ये फैसला होता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगी और मुस्लिम्स के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी अपनी मस्जिद को तामीर करने के लिए। इस फैसले के बाद कई मीटिंग होती है मुस्लिम संगठनों में, जो ग्रुप से हमारे मुस्लिम्स में जिस तरह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच इसको लेकर कई बार बहसबाजी होती है, कई बार मीटिंग होती है। आखिरकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वाले इस बात को लेकर इनकार कर देते हैं कि अब हम रिपीटिशन नहीं डालेंगे। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों की मीटिंग होती है, उन लोग ये फैसला कर लेते हैं कि हम रिपीटिशन फिर से डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब रह गई बात 5 एकड़ ज़मीन की। खैर उसको लेकर किसी ने अब तक जवाब नहीं दिया, ना ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वालों ने कुछ जवाब दिया और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने कुछ जवाब दिया। खैर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वालों का तो ये कहना है कि हम आके जाकर इस पर सोच विचार करेंगे कि हम 5 एकड़ ज़मीन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का ये कहना है कि हम ज़मीन के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, फिलहाल हम रिपीटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि इतने साल यानी अब कुल मिलाकर 27 साल हो चुके हैं बाबरी मस्जिद को शहीद हुए, बावजूद उसके कोई मुस्लिम संगठन इस बात को लेकर खुश नहीं है। हर किसी के दिल में नाराजगी है। अब देखना है कि रिपीटिशन डालने के बाद फिर क्या फैसला आता है। वैसे तो हमारे देश के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ यानी मशहूर चेहरे जो हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, खासकर मुस्लिम सेलिब्रिटीज़, उन लोग ने ये अपील की है कि रिपीटिशन सुप्रीम कोर्ट में ना डाला जाए, क्योंकि इसको लेकर कुछ सियासी लोग अपनी गंदी सियासत खेलेंगे और अपनी अपनी सियासी रोटी सेकेंगे। इस तरह से कहना है। जहाँ तक हम समझते हैं शायद ये बात भी ठीक ही है। खैर जो भी फैसला होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। जो भी फैसला आ रहा है वो अल्लाह के हुक्म की तरफ से आ रहा है, क्योंकि बिना अल्लाह की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। हर शय में अल्लाह की मर्जी है। शायद हम अपने आमाल को सुधार ले, शायद हर चीज़ हमारे हक में होगी और हर मुस्लिम को हक का फैसला मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।